हेलो दोस्तों, स्वागत है एआर ज्ञान के एक और वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक सुधार का चौथा भाग। चलिए आज सोशल रिवॉल्यूशन ख़त्म कर देते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी है क्या? ये इनका काम था हर देश में जाके वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो रिवाज है, उसको बचाए रखना। क्योंकि हम उनके रिवाज में सब कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुछ ही मात्रा में बुरा रहता है। मैक्सिमम चीज तो अच्छा ही रहता है। तो वो अच्छा चीज उनके संस्कृति में जो अच्छा चीज है वो मिट न जाए, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी उसका रक्षा करती है। वो सब संस्कृति बचे रहे हमेशा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का यही काम है। वैसे हम तो ये है नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान में थियोसॉफिकल सोसाइटी जाके भी करेगी क्या? उस समय तो पाकिस्तान हमारे ही देश में था। पाकिस्तान पैदा कहाँ हुआ था? मगर अभी अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी पाकिस्तान जाना चाहे तो उसको काट देंगे। क्योंकि आप देख चुके हैं श्रीलंका के एक कर्मचारी जो है वहाँ पे काम कर रहा था श्रीलंका का, पाकिस्तान में पीट पीट कर भीड़ ने मार दिया उसको। कुछ पूछा? कुछ नहीं पूछा, पीट पीट कर मार दिया। और अभी अभी दिखा रहा था कोई लड़की को बीच रास्ते पे। होता है पाकिस्तान वैसे ही चल रहा है उसका। वो मतलब होता है ना, जब दीप बुझने के कगार में आता है, कोई अगर जलता हुआ दीप बुझने के कगार में आता है तो वो ज़्यादा फड़फड़ाता है। तो वैसे ही पाकिस्तान का वैसे ही हालत हो रहा है। अभी वो बुझने के कगार में है वो देश पाकिस्तान। आप हम फ्यूचर में कभी पढ़ाएंगे नहीं और पाकिस्तान नाम का कोई देश था। वो बुझने के कगार में आ चुका है, कुछ दिन में उसको चाइना खा लेगा। चले हम शुरू कर दें अपना टॉपिक, क्यों उधर पे जाएंगे तो हमारा दिन खराब हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम था हर एक देश के संस्कृति को बचाना। उसके अंदर की जो बुराई है, वहाँ पे अगर कोई संस्कृति में कुछ बुराई है तो उसको मतलब हटा देना। उसको पूरी तरह से वो संस्कृति से वो बुराई को हटा देना, उनका ये काम था। थियोसॉफिकल सोसाइटी में कई अनेक मेंबर होते हैं, अकेला एक संस्था काम नहीं कर पाती। तो उसमें से कई सदस्यों में से एक सदस्य थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट उसको एक सदस्य के रूप में भारत भेजा गया, पर वो मूलतः आयरिश की थी। आयरिश देश है, आयरिश की थी। बस वो एक मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसी कारण उसे मेंबर के रूप में भारत को भेजा गया थियोसॉफिकल सोसाइटी के तरफ से। मद्रास में एक जगह है अडियार। अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक ब्रांच खोली गई, तो वहां पे एनी बेसेंट को भेजा गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी को आरंभ करने वाले HP प्लावस्टस्की एंड HS उल्काटा 1875 में न्यूयॉर्क में इस संस्था का आरंभ किए थे। इन्होंने एनी बेसेंट को अडियार मद्रास में उनको एक सदस्य के रूप में उनको भेजा गया।
एनिवेशन जब आए, यहाँ पे देखिए अंग्रेज लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। वैसे तो आयरिश भी अंग्रेजों, आयरिश देश भी अंग्रेजों के अधीन था, पर उनको एक छूट दी गई थी। वो अपने धर्म का पालन कर सकते थे, वो अपने कल्चर, उनका जो सभ्यता है उसका पालन कर सकते थे। उसके अंदर अंग्रेज लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। पर यहाँ पे एनी बेसन ने देखा कि अंग्रेज लोग भारत के संस्कृति को, जो बहुत अच्छा संस्कृति है जिससे वो बहुत प्रभावित हुई, उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो मतलब देख लीजिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कभी भी आप देखे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी राज्यों के विषय में, राज्यों के में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसमें हस्तक्षेप करते हैं? नहीं, वो नहीं करते हैं। क्यों? वो केंद्र के उसमें कुछ काम नहीं है। केंद्र का काम अपना देश चलाना है। जो राज्य के अंदर की जो समस्या है, जो चीजें हैं, वो राज्य सरकार के हाथों छोड़ा गया है। वो राज्य सरकार बहुत अच्छे से संभाल लेगी। अगर केंद्र हस्तक्षेप करेगा तो विवाद हो जाएगा। पर अंग्रेज लोग ये सब नहीं समझते थे। उनको हस्तक्षेप करना है तो करते रहते थे, तो उनको भुगतना पड़ा, हमारे देश छोड़ के जाना पड़ा। इसी के कारण, अंग्रेजों की इसी रवैयों के कारण एनी बेसन भारत में होम रूल लाना चाहती थी। होम रूल क्या है? घर का नियम। तो वो चाहती थी कि भारत में जो कल्चर है, जो उनकी सभ्यता है, वो बची रहे, वो अपने तरीके से अपने ढंग से जिए। मगर अंग्रेज ने ये सब होने नहीं दिया। चाहे एनी बेसेंट कुछ भी कर लिए, मगर अंग्रेजों ने ये सब कुछ होने नहीं दिया। अलीगढ़ आंदोलन, आप सबको पता है अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वो दो चीज़ों के लिए फेमस है अलीगढ़, एक तालाई उद्योग और अलीगढ़ विश्वविद्यालय, एएमयू। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है वहाँ पे, पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। एक एएमयू है और एक बीएचयू है, दोनों में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले एक कॉलेज था, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंट कॉलेज। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान जी ने 1875 को की थी। सर सैयद अहमद खान जी ने बहुत ही मुश्किलों से ये कॉलेज बनवाया था। इन ये जानते थे कि अगर हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए, अगर एक आंदोलन भी खड़ा करना है, आंदोलन भी करना है, तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा, हमें ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे देश को आज़ाद कर सकते हैं। तो ये चंदा मांग मांग के ये कॉलेज बनवाए ताकि सब पढ़ें, जानें और अंग्रेज़ों से लड़े। सर सैयद अहमद खान जी ऐसे मुसलमान थे जो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान की शक्ति दिखाना चाहते थे। वो जानते थे कि पढ़ाई की शक्ति क्या है। और मदन मोहन मालवीय जी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किए थे, ताकि वो पहले कॉलेज था ताकि लोग पढ़ सके,
ज्ञान प्राप्त कर सके, तब जाके अपने हक के लिए लड़ेंगे। अच्छा हुआ ऐसे मुसलमान, ऐसे हिंदू हमारे भारत में हैं। हमारे भारत उनको मतलब सब एक होकर रह रहे हैं। चाहे पाकिस्तान होता, पढ़ाई काट दो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। अभी एक गुरखे की लड़ाई चल रही है ना हमारे भारत में साउथ साइड में, ये जो गुरखा के कारण, गुरखा पहनना यूनिवर्सिटी में, ये सब चीज़ पाकिस्तान बड़ा मजा ले रहा है। ये नहीं देख रहा है उधर क्या चल रहा है। उधर तो हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। हमारे प्रॉब्लम हमारे हैं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सुलझा देंगे। वो अपने घर का बात नहीं देख रहा है। उधर मारधाड़ चल रही है। किसी को भी कोई भी कहीं पे भी कुछ भी कह के जला दे रहा है। वहां पे तो लड़कियां स्कूटी पे बैठ के भी जाने से डरती हैं। उनके साथ उनके घर में से कोई मर्द जाता है, वो क्या हमारे देश के बारे में बोलेंगे। जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। या खुद के घर तो शीशे का है। हमारे यहाँ पे छोटा सा सिर्फ एक मतभेद है जो कि वो सॉल्व हो जाएगा, हमारा कोर्ट सॉल्व कर देगा। आपके तो गवर्नर, आपके तो कोर्ट के जज को घसीट के फांसी दे देते हैं लटका के। हमारे वैसा नहीं होता। हमारे कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब कुछ संभाल लेंगे। इनके इनके अंदर इतना कैपेसिटी है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ये कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सिफारिश से जज नहीं बनते हैं ये लोग। प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, इनकी क्वालिफिकेशन होती है, इनमें बहुत ही ज्ञान रहता है, बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं जज सब। वहाँ पे क्या होता है ये तो पता नहीं है। मैं यहाँ पे हम लोग कोर्ट को बहुत ही मानते हैं। हमारा कोर्ट हमारा सब सॉल्व कर देगा। तो सर सैयद अहमद खान जी ने ये ठीक समझ गए थे कि मुसलमान हो या पूरे भारत के लोग हो, उनको पढ़ाई सबसे जरूरी है। धर्म अलग चीज है। जो कुरान है, गीता है, वो घर के अंदर काम में आता है, घर के बाहर नहीं। घर के बाहर बाहरी ज्ञान जो कि हमें विद्यालय, स्कूल्स, कॉलेज ये सब दे सकते हैं। तो हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो नमाज पढ़ें घर के अंदर। हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो पूजा पाठ करें घर के अंदर। मुसलमान भाई लोग के लिए जाएं, वो मस्जिद जाएं। हिंदू भाई सब जाएं, मंदिर जाएं। वो धर्म अलग चीज़ है। मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि ब्रह्म समाज, उसके बाद आर्य समाज, इनमें क्या क्या ये थी। डीएवी क्यों बना? ताकि लोग अपने पेट पालने के लिए ना कुरान काम में आएगा, ना ही गीता काम में आएगा। पेट पालने के लिए हमें हमारा स्कूल और कॉलेज के ज्ञान काम में आएंगे, क्योंकि उससे हमें पैसा मिलेगा। ना धर्म, दोनों हाथ में, एक में आधुनिक ज्ञान और दूसरा हमारा संस्कृति, दोनों चीज लेके चलना चाहिए। एक को लेकर दूसरे को छोड़ देने से आपका जीवन अच्छे से नहीं गुजरेगा। अगर आप आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं और दूसरे हाथ में कुरान भी लें, उससे भी अच्छा ज्ञान मिलेगा। उससे आप समाज में और अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। अगर एक हाथ में आधुनिक शिक्षा है, दूसरे हाथ में गीता भी लें, उससे आपको हर प्रॉब्लम का
सॉल्यूशन मिलेगा। जीवन में हर एक प्रॉब्लम आता है, उसमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमेशा दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए। अगर आप सिर्फ धर्म लेके चलेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप सिर्फ आधुनिक ज्ञान लेके चलेंगे, एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। तो एक अच्छा इंसान, एक बेहतरीन आदमी, बेस्ट, दोनों को साथ लेके चलना है, एक को छोड़ के दूसरे को नहीं। आज के लिए बस इतना ही। दूसरा टॉपिक लेकर मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय।